हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त यदि बात करें सर्दी की तो वो भी कड़ाके की पड़ रही है। तो इस सर्दी में भी आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हो सके तो आपके आसपास जो लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका भी ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर देखिए इस वक्त कोशिश में लग गई हैं कौन, रकमा बाई। जी हाँ, रकमा बाई की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई दे गया है। यूँ तो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मगर रकमा बाई ने पति के पांव देख लिए हैं कि गद्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और अब वो आसमान में उड़ने लगी है, अपने आप को रानी ही समझने लगी है। देखिए क्या होता है, तुकोजी और गंगूबा होते हैं, और जो लोग बगावत कर रहे हैं उनमें से कुछ आए हुए होते हैं। उन जागीरदारों से वो लोग बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम महसूल नहीं देंगे। तुकोजी गंगूबा पूछते हैं क्यों नहीं दोगे, तो कहते हैं कि अब खंडेराव होलकर नहीं रहे और मालवा का भविष्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो भला हम क्यों दें महसूल आप लोगों को। वो कहते हैं हम आपकी रक्षा करते हैं। फिर कहते हैं जो अपने छोटे सूबेदार की रक्षा नहीं कर पाई जो सेना, वो हमारी रक्षा क्या खाक करेगी, हम अपनी खुद की सेना तैयार कर लेंगे। ठीक है। अब जिस तरीके से जिस लहजे में बोलते हैं तुको जी, उससे देख करके तो रकमा बाई बहुत खुश हो जाती है। खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कान लगाकर छिप करके सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। तुको जी कहते हैं कि खंडेराव होलकर नहीं रहे, मान लिया, मगर मालवा का हर सिपाही, दरबार में जो भी इंसान है, वो इतनी ताकत रखता है कि किसी भी सेना से टकरा सकता है। आप भूलिए नहीं कि मालवा की ताकत सदैव रही है और रहेगी। वो कहते हैं कि मालवा की बाजुओं में दम था, है और रहेगा। खंडेराव होलकर नहीं रहे तो क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पर योद्धा हैं, गंगूबा हैं, तुकोजी हैं। और जब वो कहते हैं तुकोजी हैं, तब रकमा की सांस में सांस आती है कि हाँ, आखिर कहीं तो उन्होंने खुद का नाम लिया। और उसे लगने लगा है जिस लहजे से बात कर रहे थे, इतने जोश में बोल रहे थे कि बेचारे थोड़े बहुत तो डरे हुए नज़र आ रहे थे वो जागीरदार। और फिर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आपको थोड़ा सा वक्त हम और देते हैं, वरना हम आपको बता देंगे और आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जाओ और बहुत जल्द महसूल जमा करवा देना। और देखिए यहाँ पर तुको जी ने उनसे बात करते करते मयान में से अपनी तलवार लगभग बाहर खींच ही ली थी। और इसीलिए बस अब रकमा समझ गई है कि हाँ, सही वक्त आ गया है हथौड़ा मारने का, लोहा क्योंकि गर्म है। और फिर पहुंच जाती है तुको जी के पास में, कहती हैं आप अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, गद्दी पर बैठ जाइए। वो कहते हैं अरे मल्हार राव सूबेदार जी हैं, देवी अहल्या हैं, भला मैं कैसे सोच सकता हूँ ये बात। कैसे तो क्या उनके हटने का रास्ते से इंतज़ार करें कि कब वो टपकें और आपको हम बिठाएं गद्दी पर। अब तुको जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रकमा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कर्तव्य, अधिकार क्या होते हैं और वफादारी किसके प्रति है और किसे कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये कि तुकुत जी ने अपने अब तेवर दिखाने आरंभ कर दिए हैं। जोश खरोश उनका दिखाई देने लगा है। भले ये हो कि अब खंडरा खुलकर नहीं रहे हैं, तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने आप को, यानी कि मल्हार और सुधारी अकेला महसूस ना करें, इसलिए ऐसा अपने आप को साबित करना ही होगा।